क्रिएटिन से वेट लॉस होता है क्या क्रिएटिन से वेट गेन होता है? यही सवाल मेरे माइंड में कम से कम 5 से 7 साल पहले चला करते थे, क्योंकि मुझे भी क्रिएटिन यूज़ करके देखना चाहा था कि किस तरीके से रिज़ल्ट आते हैं। तो मैंने अपने ऊपर खुद ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने की सोची, जिससे मुझे वेट लॉस में भी क्रिएटिन हेल्प करे। बहुत लोगों के बोलने जाने पर भी मैंने क्रिएटिन को यूज़ किया। जैसे कि आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हो, फ़ोटो के अंदर मैं आपको वेट लॉस के पहले की ये दे रहा हूँ और सेकंड मैंने वेट लॉस ये किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत मुझको कुछ इस तरीके से करनी थी, जो कि मेरा आप वेट देख रहे हो, कम से कम मेरा ये वेट था 75 वेट। और दूसरे फ़ोटो में आप देखोगे 3 महीने के क्रिएटिन को डेली यूज़ करने के बाद में मेरा वेट कुछ इस तरीके से है। इसमें वेट गेन तो दिख नहीं रहा है, वेट लॉस ज़रूर दिख रहा है। तो मैंने ऐसा क्या किया वेट लॉस के दौरान? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा वर्कआउट बिल्कुल सेम था। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट नहीं किया, वॉल्यूम ट्रेनिंग मैं करता हूँ और शुरू से ही करना पसंद करता हूँ। दूसरा मेरी डाइट, जैसे 2500 मेरी कैलोरी थी, तो मैंने थोड़ा-सा उसको 200-300 कम कर दिया और धीरे-धीरे हफ्ते कम करता गया। तो ये 1800 कैलोरी पे मैं आ गया। लेकिन क्रेटिन को मैंने 5-5 डेली लेना चालू किया। उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि मेरे अंदर मसल में ना मेरे को क्रैम्प आते थे जब मैं वर्कआउट करता था, और मेरा को ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता था कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि जब आप कार्ब्स कम करते हो तो 101% आपको एनर्जी लो लगती है। लेकिन क्रेटिन के यूज़ करने से मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं हुआ, उल्टा मेरे जो एब्स से और फाइंड हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया क्रेटिन जो होता है आपकी मसल में स्टोर होता है, हमेशा याद रखना आपको। सेम अप्लाई होता है आपका वेट गेन के दौरान। जब भी वेट गेन आप लोगों को करना रहता है तो आप लोग क्या करते हो, फालतू चीज़ों को खा लेते हो, जिससे वेट गेन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और आपको ऐसा लगता है कि ये क्रेटिन का इफेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रेटिन का ऐसा कोई भी वर्क नहीं है। क्रेटिन का काम केवल है आपकी मसल में वाटर को होल्ड करके रखना, जिससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो। चाहे वेट गेन हो चाहे वेट लॉस हो, आपको डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। जैसे लेते हैं तो हम कैलोरी कम लेते हैं और वेट गेन करते हैं तो ज़्यादा लेते हैं। केवल क्रेटिन हर टाइम आपको यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 महीने आप बिल्कुल कंटिन्यू इसको चला सकते हो 5-5 ग्राम। इसमें आपकी स्ट्रेंथ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। स्ट्रेंथ, आपका वेट लॉस, वेट गेन कुछ भी नहीं होता है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर, क्या वेट हमारा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है? मेरे भाई, ये वाटर वेट रहता है। जब क्रेटिन आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्ट्रेंथ कम हो जाए। स्ट्रेंथ का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप प्रॉपर डाइट और वर्कआउट चालू रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साल भर में एक बार अगर चला लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम इसको वेट लॉस के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और वेट गेन के दौरान। वेट गेन के दौरान मेरा भाई एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था, क्योंकि मैंने बहुत फ़ास्ट मतलब डर्टी बल्क किया था, तो मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। लेकिन जब मैंने वेट लॉस किया तो वेट लॉस के दौरान मेरे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या होता है, शुरू के टाइम से चलते हुआ आ रहा है कि ये केवल एक वेट गेन का प्रोडक्ट है। भाई, वेट गेन वाला सप्लीमेंट नहीं है ये, वेट लॉस वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ही तरीके से नहीं है, केवल ये स्ट्रेंथ के ऊपर फ़ोकस करता है और हमें इसको लेना ही लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि मैंने अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करके आप लोगों को ये चीज़ें बताई है। आप लोगों को और बतानी है, कोई भी सप्लीमेंट हो, चाहे वे प्रोटीन हो, चाहे क्रेटीन हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का कोई भी सप्लीमेंट हो, केवल आपका वर्कआउट और डाइट ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये तो केवल 10% रहते हैं, इसीलिए हम इसको 70% समझ लेते हैं और रिजल्ट नहीं आते हैं। तो प्लीज़ अपनी डाइट और वर्कआउट और रेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में आपको केवल उल्लू बनाने के लिए रहते हैं, लेकिन क्रेटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको वाकई आपको रिजल्ट देता ही देता है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को इस पूरी सप्लीमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के बाय बाय।